हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्केल का क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है और इसके प्रैक्टिस से आपकी स्केल की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक नक्शे पर 5 किलोमीटर की दूरी 2 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है ना, प्रदर्शित की गई है, दर्शाई गई है। ठीक है। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात करो और एक विकर्ण मापनी खींचो जो 40 किलोमीटर तक की दूरी माप सके। मापनी पर 34 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करो। ठीक है। तो दोस्तों, आपको निरूपक भिन्न तो ज्ञात ही करना रहेगा। ठीक है। ये आपको अलग से भी पूछ सकता है, निरूपक भिन्न क्या होता है। तो निरूपक भिन्न को आपको डिफिनीशन याद रहनी चाहिए, उसका फॉर्मूला याद रहेगा तो डिफिनीशन ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो आपको ये 3-4 नंबर में भी दे सकता है। ये वैसे भी ये क्वेश्चन आएगा तो 14 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, निरूपक भिन्न हमें नहीं पता है तो निरूपक भिन्न हम पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निरूपक निरूपक भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो आर एफ शॉर्टकट ले लेते हैं। आर एफ इक्वल टू क्या होता है, वस्तु की ड्राइंग पर माप, वस्तु की ड्राइंग पर माप, ड्राइंग पर माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक वास्तविक माप। ठीक है ना। अच्छा, इसकी डिफिनीशन आपको बनाना रहेगा तो आप सीधे सीधे बना दीजिएगा कि वस्तु की ड्राइंग पे माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। तो ये डिफिनीशन में भी आपको पूछ सकता, इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है, तो आप बना दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसका जो ड्राइंग पर माप है कितना है, 2 सेंटीमीटर है और वास्तविक माप कितना है, 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। अब दोनों के सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, ऊपर तो है ही। 5 किलोमीटर के सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सर्वप्रथम। एक किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। ये पैमाना है, इसको आप याद करके रखेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 2 से कटा दीजिए 100 को तो यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 5 का गुणा इसमें कर दिए, 5 पे 25 हो जाएगा। यहाँ ऊपर 1 आया हुआ है, 5 पे 25 होगा। ठीक है ना। अब जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4, 2 2 4। तो देखिए ये आर एफ आपका आया। ठीक है ना। ये आर एफ आया, मतलब आप कहने का अर्थ ये होगा कि आपको आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कि निरूपक भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा था, हमने ज्ञात कर दिया हुआ है तो इसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। आपको ड्राइंग शीट पर ही ये काम करना है। ठीक है ना। अब क्या करना रहेगा आपको, अब आपको मापनी की लंबाई निकालनी रहेगी। मापनी मापनी की लंबाई मापनी की लंबाई मापनी की लंबाई क्या होता है बच्चा, इसको लेंथ ऑफ स्केल बोलते हैं, शॉर्टकट में एलओएस बोलते हैं। तो आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ होता है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है ना। ठीक है। अब क्या होगा, आर एफ कितना है, 1/25,000। 25,000 नहीं है, हम सीधे कहते हैं 25 के आगे 4 जीरो है, 2 2 4। ठीक है ना। कुछ भी हो पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम लेंथ क्या बच्चा, मैक्सिमम लेंथ इसको 40 किलोमीटर तक की दूरी पड़ सके। 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है तो मीटर को इसी प्रकार, ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर है तो हम पैमाना दे चुके हैं कि एक और एलओएस जो निकलता है वो सेंटीमीटर में हमेशा निकलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई होगा। कटा दीजिए, 1 2 3 4 जीरो कटा, 1 2 3 4, बचा कितना बच्चा, 400 बटे एक शून्य, ये एक शून्य है, 400 बटे 25। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, 4 गुणे 100 बटे 25, 25 चौका 100 हुआ तो 4 चौके 16, 16 सेंटीमीटर आया, ये एलओएस आया। ठीक है ना। अब इतना काम हो जाएगा ना तो हम अब ड्राइंग पे आ जाएंगे। ठीक है ना।
आप ड्राइंग पे आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अब चैनल को लाइक कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हम लोगों का थोड़ा मनोबल ऊंचा होता है, ये सभी टीचर कहते हैं। और बात ये भी रहती है, और सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे कंटेंट को पसंद किया जा रहा है। तो सही बात है, मनोबल ही ऊंचा हो रहा है, ठीक है। आप जो समझिए कर दीजिएगा लेकिन लाइक, ठीक। अब आगे हम चलते हैं। तो और इसके साथ में एक बात और करनी थी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो ड्राइंग में बिल्कुल डर रहे होते हैं कि ड्राइंग कैसे पास करेंगे, तो इसके लिए मेरे ऐप पे आप चले जाइएगा। ऐप का लिंक इसमें आपको मिल जाएगा। तो लिंक से आप चले जाइएगा, बहुत कम शुल्क में आपको 2 दिन का गैप है ड्राइंग में, वही गैप में आप उस क्लास को देख लीजिएगा। तो पास होने की फुल गारंटी है कि आप पास कर लो जाओगे ड्राइंग में, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बच्चे ये होते हैं कि जब रिजल्ट आउट होता है तो 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं किसी तरह से हमारा कि ये बैक पेपर हमारा क्लियर हो जाए। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे पास करना है, तो पास करने की सारी तरकीबें जो है ड्राइंग की, मैंने उसका जो भी रिकॉर्डेड क्लास है उसमें दे दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे आप पढ़ लेंगे तो वहां से आपको पक्का निकाल लेंगे ड्राइंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको। तो क्या हुआ, 16 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो 16 सेंटीमीटर यहाँ देखिए, 16 सेंटीमीटर ये हुआ। तो 16 सेंटीमीटर ये हम कवर कर ले रहे हैं। एक लाइन खींच लेंगे 16 सेंटीमीटर की, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या है, एक न्यून कोड खींचेंगे हम यहाँ पर, न्यून कोड खींचेंगे। यहाँ देखिए न्यून कोड हम खींच दे रहे हैं एक, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जो आयताकार इसको बनाते हैं ना, इसको आयताकार बनाते हैं, इसको 2.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। 2 के ऊपर रहना चाहिए, 2 सेंटीमीटर से ऊपर रहना चाहिए। ये 5 तक भी जा सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं 2.5 लेते हैं, ठीक है ना। 2.5 हम यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। ये 16 जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको लॉक कर लेंगे, ठीक हुआ। अब इसमें देखिए बच्चा, पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या करवाना है इसको, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके डिवाइड में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बार हम और समझाना चाहेंगे। ये जो डेटा दिया हुआ था 5 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये सिर्फ आरएफ निकालने के लिए दिया हुआ था। और ये जो दिया हुआ मैक्सिमम लेंथ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जो दिया हुआ है ये मैक्सिमम लेंथ है, इसी के आधार पर हम डिवाइड करेंगे। और इसमें पढ़ना क्या है हमें, देखिए 34 किलोमीटर पढ़ना है और 7 हेक्टोमीटर पढ़ना है। मतलब कि पहले हम चले 10, 20, 30 करके पढ़े, 10, 20, 30, 40 करके पढ़े, ठीक है ना। 40 तक है, 10, 20, 30, 40, मतलब इसके 4 भाग पहले करें। फिर उसके बाद एक पार्ट जो बनेगा वो 10 किलोमीटर पढ़ रहा है तो उसके 1-1 किलोमीटर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे 34 किलोमीटर तो पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 10 इसमें 40, 30 इधर पढ़ लेंगे और 4 इसमें पढ़ लेंगे 10 वाले में, क्योंकि 10 भाग इसके कर दिए रहेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते, 1 किलोमीटर के 10 हेक्टोमीटर करके 7 हेक्टोमीटर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम पढ़ेंगे। तो पहले भाग में कितना करेंगे, 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपास लेंगे। आप अपने मन से एक चाप चाप ले लीजिएगा। चाप लेने के बाद इसको हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं। जैसे मैंने ये चाप ले लिया है ना, अब इतना बड़ा रख रहे हैं, इसको हम पॉइंट निशान करते जाएंगे ना। पहला मैंने यहाँ पे लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए पहला लिया ये, तो यहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं। अब इसको हिलाना नहीं है, अब इसको हिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 हुआ, सही है ना, यहाँ पे। फिर इसके बाद ये 2 हुआ, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 3, ठीक है। फिर एक 4 हुआ, 4, ठीक है। ये 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 क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसका एंड और इसका एंड, मतलब ये आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला, दोनों को एक सीध में पहले मिलाएंगे। ऐसे मिला लेंगे, इसको ढीला कर रखेंगे, इसको ढीला करके इससे बढ़िया से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करा देंगे। ये पहला हुआ। अब इसी के पैरेलल में आगे बढ़ेंगे, इसको लेंगे, ये
ठीक है ना। ये दूसरा हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे आया, ठीक, दूसरा। फिर इसी के पैरेलल में इसको हिलाएंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, ठीक है ना। ये तीसरा हुआ, फिर उसके बाद ये चौथा हुआ, ठीक। अब जहां जहां मिला हुआ है इसको पॉइंट कर लीजिए, यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्केल को ढीला कर लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर बढ़ा लेंगे, देखिए यहाँ पर, तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे, ये हुआ, ठीक। फिर इसको बढ़ाएंगे, ये हुआ, ठीक। फिर इसको बढ़ाएंगे, ये, ठीक ठीक, ये हो गया, 4 पार्ट हो गए। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं ना, ये हल्की रेखाएं रहेंगी, यहाँ पे केवल यही रेखा डार्क रहेगी, ये रेखा पूरा बॉक्स डार्क रहेगा। इनमें आप अंतर करते जाइएगा वरना नंबर तुरंत कट जाएंगे आपके। पेंसिल पर विशेष ध्यान रखेंगे, ड्राइंग का मतलब ये होता है कि आप पेंसिल सही तरीके से चलाएं, ठीक है ना। यहाँ सब एक जैसे कर देंगे तो नंबर बिल्कुल कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। एक खाना हम छोड़ दे रहे हैं उपभाग करने के लिए, मतलब जो 40 चौथा है, तो 40 किलो 10-20 पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे 10-20 कर दीजिए, 10-20-30। ये क्या है बच्चा, किमी, किलोमीटर, ठीक है ना। ये हुआ, जो चौथा है यहाँ पे लिए हैं, इसके हम 10 पार्ट करेंगे 1-1 किलोमीटर पढ़ने के लिए। अभी ये 10 किलोमीटर पढ़ रहा है, 10-10 किलोमीटर पढ़ा है ना, 10-20-30-40, तो यहाँ पे जो है ये खाना है, इसके हम 10 पार्ट कर लेते हैं। कितना, 10 पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसके 10 पार्ट करने के लिए यहाँ से फिर एक न्यून कोड खींचेंगे, ये हल्की रेखा रहेगी, ठीक है, इसका विशेष ध्यान देंगे, ठीक। अपने मन से एक चाप लेके, अब इसको हिलाना नहीं है, छोटा कंपास है इसलिए दोनों का यूज करिए, इंस्ट्रूमेंट जितने हो सब यूज करिए। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। अब इसको लाइन छोटी पड़ रही है, इस लाइन बड़ी बड़ी कर लीजिए, इस लाइन को बड़ी कर लेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस लाइन को, ठीक। तो पॉइंट हम कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब इसका एंड जैसे वहां पे किए थे, इसका एंड और इसका एंड मिला लीजिए, और इस पर क्या करेंगे, स्केल को हम टाइट कर लेंगे, यहाँ पे टाइट कर दीजिए, टाइट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिलाना शुरू करेंगे, ये 1 हुआ, इसको ले जाइए, 2 हुआ, ये ले जाइए, 3 हुआ, यहाँ से 4 हुआ, यहाँ से ये हल्की पेंसिल रहेगी, 5 हुआ, ये क्या हुआ, 6 हुआ, ये 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, और ये 10 हुआ, ठीक। अब बच्चा यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, यहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिए, यहाँ पे ये ऐसे, ये ठीक है ना, यहाँ पॉइंट कर लेंगे। अभी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, अभी ये हम एक आपको लाइन खींच के बता रहे हैं कि अभी ये जो भाग पड़ रहा है, ये अभी ये इतना जो पार्ट पड़ रहा है, एक हम हल्की सी लाइन आपको समझाने के लिए खींच रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये जो ये पार्ट है, ये अभी ये 1 किलोमीटर पड़ रहा है, अभी 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते, तो इसके 10 पार्ट करने हैं, तो इसी में हम क्या करते हैं, इसका डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल खींच के इधर से इसके 10 पार्ट कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ से क्या करेंगे, इसका डायगोनल खींचेंगे, खींचने के लिए इसके भी इसके डायगोनल का 10 पार्ट करते हैं, तो यहाँ से एक न्यून कोड खींच लीजिए ऐसे, यहाँ से, ठीक है, एक न्यून कोड खींच लेते हैं ऐसे, ठीक, हल्की लाइन है, पता तो चल रहा है वीडियो में पता चलना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको मुंह से कि कौन हल्की करनी है कौन डार्क करना है, ये हल्की लाइन रहेगी, ठीक है ना।
लेकिन आपको वीडियो में पता चलना चाहिए, ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है ना। तो ये हल्की लाइन रखनी है, जैसे इनको रखे ना ऐसे ही भी रहेगा, ठीक है। फिर अपने मन से कोई छोटा चाप ले लेंगे, थोड़ा सा छोटा चाप ले लेते हैं हम, चाप को हल्का छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक, ये होगा। अब देखिए इनके भी कितने पार्ट, 10 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 पार्ट हुआ। वही प्रोसेस यहाँ से लास्ट का लास्ट, देखिए ये लास्ट है ना, ये हुआ लास्ट, लास्ट का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो लास्ट से ऊपर वाला पहला मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं लोग, ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है ना। ठीक, इसको मिला देंगे, ठीक, ये हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विकेट खींचने के लिए बच्चा क्या करेंगे, ये जो पहला है ना, ये जो पहला है और इसका यहाँ पे, इनको हम मिला लेंगे, इनको मिला लीजिए ऐसे, यहाँ मिला लेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, और इसको टाइट कर लीजिए इसी पे। अब खींचते चले जाइए, इसी के पैरेलल में सब खींच देंगे ना। अब ये मिला हुआ है, ये हुआ पहला, फिर उसके बाद इसका दूसरा, ठीक है, ऐसे आगे चलते चले जाइए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे, किसको, यहाँ से शुरू हुआ है, ये पहला था ना आपका, यहाँ से ये पहला है, यहाँ पे देखिए ये पहला हुआ, अब इनको आगे बढ़ाएंगे, ये इनको भी आगे बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ाइए। अब देखिए ये वाली रेखा ना, ये वाली चाहे तो आप यहाँ पूरा ले जा सकते हैं, पूरी पूरी किसी किसी में देखे होंगे आप, यहाँ से पूरा बढ़ा सकते हैं, ये जैसे मैं यही छोड़ दे रहा हूँ ना, इसको आप पूरा भी बढ़ा सकते हैं, ये हल्की रेखा रहेगी, ठीक है ना, ये भी हल्की रहेगी, ठीक, ये ये ठीक, ये क्लियर हुआ। अब ये क्या है बच्चा, अब देखिए ये जो है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये किस में है, ये किलोमीटर में है, किस में है, किलोमीटर में, यहाँ हम किलोमीटर लिख दे हैं, ये किलोमीटर में है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखा जा सकता, तो आप छोड़ दीजिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा। यहाँ पे हेक्टोमीटर में है, ये किस में है, हेक्टोमीटर में, ठीक है ना। अब हमें दिखाना कितना है ये हम देख लेते हैं, ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज और हम करेंगे, यहाँ पे ये ये मापनी कितनी लंबी आप बनाए हुए हैं, यहाँ पे लिख दीजिए वो कितनी लंबी बनाए हुए हैं, 16 सेंटीमीटर की मापनी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कितने की है, 16 सेंटीमीटर की, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये भी हल्की लाइन रहेगी, ठीक है ना। ये देखिए तीर ऐसे बनाएंगे बढ़िया से, ऐसे, ठीक है, लिखेंगे LOS, LOS इक्वल टू कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। अब शो डिस्टेंस क्या कह रहा है, डिस्टेंस में आपको 34 किलोमीटर कह रहा है,
पहले 34 किलोमीटर, 34 यहाँ, 30 यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, 30 यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद बचा 4, 4 यहाँ पे हम लेंगे, 1 2 3 4, 4 ये लेंगे और 7 हेक्टोमीटर, तो 7वां पॉइंट इधर से लेंगे। 4 यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक पेंसिल रखे रहिए, इसे पढ़ने का तरीका जो होता है ना, जेन्युइनली जो पढ़ने का तरीका हो तो उसको मैं सिखा रहा हूँ। 4 यहाँ पे इसको रखे रहिए, यहाँ पे 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट ये है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पॉइंट यहाँ से। अब आगे बढ़िए दोनों साथ में, ये बच्चा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको स्टार बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उठा लेंगे ऐसे ये, और यहाँ पे लिख देंगे ये कितना है, यहाँ डिस्टेंस लिख दे कितने की है, ये 34 किलोमीटर एंड 7 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। अब यहाँ ऊपर लिख देंगे आर एफ इक्वल टू 1/, कितना है 3500 एंड 00, ठीक। जब इतना लिखेंगे बच्चा, ये आपको पूरा नंबर दे के जाएगा, 14 नंबर का आएगा, 14 नंबर में आप पूरा का पूरा कर ले जाएंगे। ये मेरा वीडियो रहा आपके लिए, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है, जिन बच्चों को डर लग रहा है वास्तव में कि ड्राइंग हम नहीं पास कर पाएंगे, वो मेरे पास जरूर संपर्क करेंगे। और उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और इस मेरे वहाँ लिंक में चले जाइएगा अभी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से मात्र नाम मात्र की फीस है जो आपको दे देना है, और उसके बाद आप ड्राइंग को आसानी से, बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हैं। ये आपको मतलब हम कह सकते हैं कि आप कर ही ले जाओगे, ठीक है ना। इतना इतना मैं आपको ट्रिक बता दूंगा पास करने की, कि कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो इसी का आशा के साथ हम ये वीडियो को फिनिश करते हैं, और इसके बाद तो दो तीन वीडियो और लाएंगे, ठीक है, जो पढ़ लीजिएगा। जिन बच्चों को पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो मेरे पास आ जाना, ठीक है ना। वो 2-3 घंटे की वीडियो हम आपको पास करने के लिए इतना बता देंगे, उतने में हम पूरी ड्राइंग को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अब थैंक यू।